स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और 26 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये आज के सुबह का वाकया है दोस्तों, और ये क्वेटा में इन्फेंट्री स्कूल है, पाकिस्तानी फौज का एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है। वहां से लोग बैठ के जा रहे थे पेशावर। उनको ये जाफर एक्सप्रेस नाम की ट्रेन में बैठना था, और ये ट्रेन पे बैठे नहीं थे, ट्रेन स्टेशन से नहीं निकली थी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे धमाका हुआ है और 26 जानें चली गई हैं। 40 से ज्यादा लोग अस्पताल में हैं और लोग कह रहे हैं कि गंभीर रूप से घायल ये लोग, इनमें से नंबर बढ़ सकता है, यानी कि 26 का नंबर आगे बढ़ सकता है। आइए मैं आपको बताता हूं ये हुआ कैसे, ये कौन सी ट्रेन है, किस प्रकार से एक्सप्लोजन हुआ, किसने करा ये धमाका, ये जो लोग मारे गए कौन मारना चाह रहा था और इसके पीछे मूल कारण क्या है, आखिर बलूचिस्तान में इतना कलेश होता क्यों है। आज का वीडियो बलूचिस्तान के नाम। सबसे पहले दोस्तों जाफर एक्सप्रेस के बारे में। यह 39 अप जाफर एक्सप्रेस है। यह ट्रेन पाकिस्तानी फौजी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। यह शुरू होती है दोस्तों लगभग आप लगा लीजिए ये क्वेटा है, यहां से ट्रेन ये जाती है सीधा पेशावर। इसमें 32 से ज्यादा रेलवे स्टेशन बीच में आते हैं। बहुत लंबी ट्रेन है, बिकॉज बलूचिस्तान इज ऑलमोस्ट 44% ऑफ पाकिस्तान लैंड मास। तो पाकिस्तान आप देखिए चौड़ाई में बहुत कम है। किसी दिन मैं ये भी वीडियो करके आपको बताऊंगा कि ये जो पाकिस्तान की चौड़ाई है ये बहुत कम है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने पूरा दुनिया भर में कलेश कर रखा है। एक इनसिक्योरिटी है पाकिस्तान में कि अगर भारत यहां से अटैक करेगा तो पहुंच जाएगा सीधा कंधार, हम लोगों को बीच में से काट देगा केक की तरह। ये भी पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक थिंकर्स बहुत इसके बारे में सोचते हैं। दोस्तों 39 अप जाफर एक्सप्रेस के बारे में बात करते हैं। टाइम दिया जा रहा है मीडिया में 8:45 जब यह धमाका हुआ था, लेकिन अगर आप देखेंगे सीसीटीवी तो 8:18, 8:19 ऐसा टाइम दे रहा है वो, लेकिन 8:45 मीडिया पे आया है, इसलिए मैंने यहां पे 8:45 लिखा है सुबह का, लेकिन सीसीटीवी कुछ और बता रहा है। ठीक है जी। क्वेटा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1, यह गाड़ी चलती है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे दुनिया भर के पाकिस्तानी फौजी जो हैं, जिनको जाना है लाहौर, जिनको जाना है मुल्तान, जिनको कहीं और बीच में जाना है, और आखिरी में पेशावर तो जाना ही है, ये सारे के सारे जाफर एक्सप्रेस को प्रेफर करते हैं। और जाफर एक्सप्रेस फिर पेशावर से उल्टा क्वेटा भी आती है, और ये रोज का काम है, अप डाउन ये रोज चलती है गाड़ी। ये क्वेटा जाती है, ये देखिए इसका टाइम है 0900 आवर्स। ये क्वेटा से चलती है सुबह सुबह, इसलिए कहते हैं कि ब्लास्ट का ये वक्त है जो कि मीडिया बता रही है वो, आप मान के चलिए 8:15 के आसपास का ब्लास्ट है वो। मोटा मोटी बता रहा हूं आपको, 2-4 मिनट इधर उधर, लेकिन ये मीडिया ने टाइम बताया है। मच एक जगह है, यहां पे भी अटैक पहले हो चुका है मच में। डेरा अल्लाह यार इधर चलती है 16:59, यानी कि दिस इज 4:59 इन द इवनिंग। यहां पे भी अटैक हो चुका है। सक्कर ये तकरीबन 8 बजे। फिर रहीम यार खान, ये सारी फौजी बेल्ट हैं, ये सारी की सारी फौजी बेल्ट हैं। खास तौर से ये इसके नीचे राइट, रहीम यार खान 23:31 आवर्स। मुल्तान कैंट पहुंचती है सुबह 3:50 मुल्तान कैंट। ओकाड़ा पहुंचती है ये सुबह 7 बजे। लाहौर पहुंचती है सुबह 9:07 पे। ये ट्रेन जाती है फिर लाल मूसा से रावलपिंडी GHQ जहां पे है, और फिर पेशावर कैंट पहुंचती है शाम के 7 बजे। तो आप समझ लीजिए कि ये एक दिन सवेरे के 9 बजे चलती है यहां से, और यहां पे ये पहुंच, कितना लंबा सफर करती है ये ट्रेन। तो ये ट्रेन जाती है यहां से वहां। तो दोस्तों ये जो ट्रेन है इसमें फौजी चढ़ने वाले थे, वहां पे हो गया ब्लास्ट। मैंने आपको क्यों दिखाया वो पूरा ट्रेन का ना, कि ट्रेन कहां पे जाती है, कितने बजे पहुंचती है। कोई ना कोई इस ट्रेन को ट्रैक कर रहा था। मैं आपको बताता हूं, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है क्योंकि पाकिस्तान छोटा है साइज में, हिंदुस्तान के कंपैरिजन में पाकिस्तान इज वेरी स्मॉल इन साइज, और ये पाकिस्तान की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ट्रेन, मैं ये नहीं कह रहा सबसे लंबी, लेकिन वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ट्रेन है पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस। अब ये जहां से जाती है क्वेटा से लेकर ये जाती है सीधा पेशावर। पेशावर भी कोर हेडक्वार्टर है, क्वेटा भी कोर हेडक्वार्टर है, मुल्तान भी कोर हेडक्वार्टर है, लाहौर भी कोर हेडक्वार्टर है, रावलपिंडी में तो GHQ है, और ये सारी की सारी जगह यहां पे ब्रिगेड डिव हैं पूरे में। मतलब आउट ऑफ 32 एटलीस्ट 22 से लेकर 25 जगह ऐसी हैं जहां पे फौज है,
और रिक्रूटमेंट बेल्ट भी है। किसी ने बड़े सोच समझ के जाफर एक्सप्रेस के पैसेंजर्स को करा अटैक। दोस्तों, क्वेटा रेलवे स्टेशन का देखिए, ये नॉर्मल दिखता है, ये क्वेटा रेलवे स्टेशन, ये नॉर्मल, ये प्लेटफॉर्म जो है ना, ये नॉर्मल है। ये ब्लास्ट के बाद का है, ये देख सकते हैं आप, ये नॉर्मल इस तरीके से इनका स्टेशन दिखता है क्वेटा का। ये ब्लास्ट के बाद ये आप देख रहे हैं पूरा ब्रिज, और यहां पे इसके इस तरफ ये वाला एरिया, ये देख रहे हैं इस तरफ, ये पूरा, अब ये देखो पूरे परखच्चे उड़ गए इसके। और दोस्तों, ये सीसीटीवी का है। यहां पे अगर आप देखेंगे, ये 8:14, 8:15, ये कटा हुआ है थोड़ा सा, ठीक से इसमें दिख नहीं रहा, लेकिन ये टाइम कुछ और दिखा रहा है, और जो मीडिया टाइम बता रही है वो कुछ और है। ये नॉर्मल चल रहा था, ये बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। ये जो ग्रैब है सीसीटीवी का, ये दिखा रहा है सब लोग नॉर्मल जा रहे हैं, जैसे रेलवे स्टेशन में खड़े रहते हैं लोग, आराम से अपना काम कर रहे हैं, कोई चाय पी रहा है, कोई अपना लगेज दाएं बाएं कर रहा है। और ये है एग्जैक्ट सीन ब्लास्ट का, जब एक्सप्लोजिव वहां पे फटा है और इतने लोगों की जान लेके एक्सप्लोजिव चला गया। दोस्तों, इस पूरे एक्सप्लोजन की जिम्मेदारी ली बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। अपना एक बॉम्बर भेजा उन्होंने, हो सकता है जैकेट पहना, अब पता लगेगा ना, मीडिया बताएगी तब हमें पता लगेगा। एक बॉम्बर भेजा, 6 से 8 किलो उसके पास एक्सप्लोजिव था, उसने वो एक्सप्लोजिव डेटोनेट करा है, उसकी खुद की जान चली गई है। 26 लोग मार दिए, इंक्लूडिंग 14 पाकिस्तान आर्मी। 26 लोग जो मरे उसमें 14 पाकिस्तान आर्मी हैं, और इसमें 40 इंजर्ड हैं। अभी ये कह रहे हैं कि 40 से ज्यादा लोग एक्चुअली इंजर्ड हैं, पर इसमें से कई ऐसे लोग हैं 40 में जिनको गंभीर रूप से चोट आई है। ये जो फोटोग्राफ है, ये बलोच लिबरेशन आर्मी के फाइटर्स हैं दोस्तों, और ये कह रहे हैं कि इनकी शक्लें धुंधली हैं। ये हमने उठाया है इंटरनेट से फोटोग्राफ, इनकी शक्लें धुंधली हैं, और ये सारे लोग, ये देखिए पीछे, ये देख रहे हैं आप, बेसिकली इनका फायरिंग रेंज है, यहाँ पे फायरिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और सारे के सारों ने मिलिट्री गियर पहन रखा है। और ये जो फोटोग्राफ्स, ये देखिए ना, ये वेपन, ये एके है, ठीक है, ये M16 ले रखी है इसने, यानी कि दे हैव, दिस इज अगेन AK-47, ठीक है जी। ये आप देखिए ना, इसकी फोर साइड देखिए, ये देखिए, और ये देखिए इसकी फोर साइड देखिए। ये सारे अलग अलग किस्म के वेपन्स हैं इनके पास, और इनके पास रशियन वेपन्स हैं, अमेरिकन वेपन्स हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि बलूचिस्तान की आज़ादी चाहिए। दे वांट फ्रीडम फ्रॉम पाकिस्तान। ये लड़ाई ये कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप हमें टेररिस्ट या मिलिटेंट ना बोलें, आप हमें बलोच स्वतंत्रता सेनानी बोलें, यानी कि बलोच फ्रीडम फाइटर बोलें। हम बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। दोस्तों, बलूचिस्तान जो है वो खून खराबे से उसका परिचय बहुत पुराना है, और अगर मैं एक प्रेजेंटेशन बनाना शुरू कर दूं और टेलीविजन पे आपको इस स्क्रीन पे दिखाना शुरू कर दूं तो कई दिन चले जाएंगे, वो खत्म नहीं होगा। तो हमने सिर्फ ये मोस्ट रीसेंट और कौन से अटैक हुए हैं, ये ऑपरेशन हेरॉफ करा था बलोच लिबरेशन आर्मी ने, यानी कि बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ऑपरेशन हेरॉफ करा था 25 अगस्त 2024 को। इसको भी हमने द चाणक्य डायलॉग्स में कवर करा था, विस्तार से कवर करा था। मजीद ब्रिगेड इनकी बहुत, ये जिसको कहते हैं कि एलीट इनकी है, एक ग्रुप है, उसको मजीद ब्रिगेड कहते हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का हिस्सा है। और जितने भी बहुत हाई रिस्क मिशन होते हैं, जहां पे ऐसी उम्मीद है कि भाई वापस ही नहीं आएगा, बिल्कुल कि जब जा रहे हैं अब बस जा रहे हैं, वापस आने का बहुत चांस कम है, वहां पे मजीद ब्रिगेड वाले जाते हैं। सारे के सारे वॉलंटियर्स हैं, और खुशी खुशी ये लोग जाते हैं। ऑपरेशन हेरॉफ इन लोगों ने करा था। ये बेला कैंप पाकिस्तान आर्मी के ऊपर इन्होंने हमला करा। ये 68 पाकिस्तानी आर्मी सोल्जर्स तो बेला कैंप में ही इन्होंने निपटाए थे, यानी कि जो 68 का फिगर है ये बेला कैंप का है। टोटल 103 मारे गए, ये पाकिस्तानी आर्मी ने बोला है कि हमारे 103 बंदे मारे गए, 103 ये पाकिस्तानी आर्मी खुद कह रही है, पर BLA कह रहा है कि हमने 130 मारे हैं। तो मैंने आपको दोनों बता दिए। मुझे नहीं पता कि इनमें किसका क्लेम सही है, तो मुझे ऐसा बोलना ठीक नहीं है कि जी ये सही बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, नहीं। पाकिस्तानी आर्मी कह रही है 103, BLA कह रही है तुमने जीरो गलत जगह लगा दिया, 130 है। ये स्टोरी है। और ये गवादर जिवानी कोस्टल हाईवे, मंड तुर्बत हाईवे, होटाबाद एरिया, ये आबदोई हाईवे, ये सारे के सारे तेगराम, तुर्बत, सीपैक हाईवे, क्वेटा ताफ्तान हाईवे, नोशकी,
खरान हाईवे, मस्तुंग, खड़कुच्चा हाईवे, कलाट कराची हाईवे, ये सारा का सारा बोलान, कोहे सुलेमान, ये सारा का सारा ये सारा एरिया है ना, इधर लगातार इनके अलग अलग मजीद ब्रिगेड के दस्तों ने एक साथ मल्टी प्रोंग्ड अटैक करा था पाकिस्तानी फौज में। दोस्तों मैं कह रहा हूं चलो 130 नहीं है, 103 ही है। मान लेते हैं कि जो मजीद ब्रिगेड कह रही है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बोल रही है, वो फिगर गलत है। ये मान लेते हैं एक मिनट के लिए कि जो पाकिस्तानी फौज बोल रही है वो फिगर सही है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, पाकिस्तानी फौज जो नंबर 1 फौज अपने आप को दुनिया की कहती है, यार ऐसा कैसे हो सकता है कि बलोच लिबरेशन आर्मी वाले आए और तुम्हारे 103 बंदे ठोक दें, और अभी तक तुमने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करी है। और ये काम है 25 अगस्त का। सितंबर चला गया, अक्टूबर चला गया, नवंबर अभी चल रहा है, 2.5 महीने हो गए, भाइयों ने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया जिससे बोले कि हाँ तुमने हमारे 100 मारे थे, हमने तुम्हें 1000 ठोक दिया। और ये लगातार अटैक हो रहा। अब ये फिर से प्लान कर रहे थे हम कुछ करेंगे पाकिस्तान आर्मी, अब इन्होंने क्वेटा रेलवे स्टेशन पर मारा बम वहां पे और सब खत्म कर दिया। दोस्तों इसके पहले दोस्तों 13 अप्रैल में नोशकी है बलूचिस्तान में, यहां पे भी अटैक हुआ था। और यहां पे पाकिस्तान फौज पे अटैक नहीं हुआ, यहां पे 11, देखिए डिप्टी कमिश्नर हबीबुल्लाह मूसा खेल सेड आर्म्ड मैन हैड सेट अप अ ब्लॉकेड एंड स्टॉप्ड द बस। ये लोग क्या करते हैं कि ये बस रोकते हैं पहले बलोच, ठीक है, और आई कार्ड देखते हैं। अगर बलोच है जाने दो, पश्तून है जाने दो, मुहाजिर है जाने दो, सिंधी है जाने दो, पंजाबी है आओ लाइन में लगो। ये जज करते हैं ये कहां का रहने वाला, अगर पंजाबी है तो फिर ये हथियार अपने निकाल लेते हैं। इतना खून खराबा बलोच और पंजाबी के बीच में हो चुका है। यहां पे 9 बंदे एक जगह मार दिए इन लोगों ने, ऐसी लेबरर, इनका फौज से कोई लेना देना नहीं था, इनको पकड़ के ठोक दिया। और 2 और इनकी गाड़ी रोकी, उसमें भी पंजाबी जा रहे थे, टोटल 11 बंदे मारे इन लोगों ने। तो दिस इज व्हाट हैपेंड ऑन 13 अप्रैल। ऐसे हर महीने ऐसे वाकये होते हैं दोस्तों। ये कोई, मैं तो आपको मोटे मोटे अटैक बता रहा हूं, हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन कुछ ना कुछ होता रहता है बलूचिस्तान में। और ये होता क्यों है आज मैं आपको ये भी समझा देता हूं अच्छी तरीके से। दोस्तों फसाद की जड़ ये है, इसको कहते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये फसाद की जड़ है। आप ये समझ लीजिए, ग्वादर, आपने ग्वादर का तो नाम सुना ही है, ग्वादर पोर्ट है यहां पे, करेक्ट। और अगर आप, ये ग्वादर है, अगर आप इस तरफ चले जाओ, मैप के थोड़ा सा इस तरफ, यहां पे है नहीं ठीक से, लेकिन आप इधर चले जाओ तो आपको चाबहार मिल जाएगा, टुवर्ड्स दिस साइड। ये ईरान है, दिस इज ईरान, ये ईरान है। इस तरफ एरो जहां पे मैंने कर रखा है, ज्यादा दूर नहीं है ग्वादर के, इस तरफ टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ ग्वादर लाइज चाबहार पोर्ट, ठीक है। तो बड़ा सेंसिटिव, जियोपॉलिटिकली बड़ा सेंसिटिव एरिया है। ये काशगर प्रीफेक्चर है, यहां से काशगर से ये आता है इस तरीके से, यहां से सीधा सीधा ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कुछ इस प्रकार से आता है। ये वाला एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया ना, स्कर्दू जो है, स्कर्दू, यहां से ये लोग, स्कर्दू से पाकिस्तानी फौज अटैक करती है जब इनको सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर अटैक करना होता है। तो ये स्कर्दू है इनका बेस कैंप। ये भारत का हिस्सा है, टेकन इलीगली बाय द पाकिस्तानीज। ये पीओके, गिलगिट बाल्टिस्तान, वो वाला इलाका है, ठीक है। मैप में मैं आपको दिखा रहा हूं, ये भारत का मैप है और ये इलीगली ऑक्यूपाइड एरिया है। यहां से गिलगिट बाल्टिस्तान और फिर पीओके से ये आता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। दोस्तों ये लगभग है 3000 किलोमीटर लंबा, काशगर से सीधा आता है गवादर। ये क्यों चाहिए? क्योंकि चाइना को एक ऑल्टरनेट रूट चाहिए। मैं आपको मलाका चौक के बारे में बताता हूं ना, अक्सर मलाका के बीच में से वो आ रहा है, वहां पे इंडियन नेवी रोक देगी, ये सब मैं बता चुका हूं आपको। दिस इज टोटली डिफरेंट। ये उन्होंने बोला है कि ऑल्टरनेट रूट, एक डिफरेंट, टोटली डिफरेंट रूट हमें चाहिए, कि अगर वहां पे कोई हमें रोके तो यहां से कम हमारा जो हमारी तिजारत है, हमारी ट्रेड है, इकोनॉमी यहां से चलती रहे। तो चाइना ने पूरा रास्ता निकाला है, पाकिस्तान को पैसे देके ग्वादर पे कब्जा कर लिया, ठीक है। दोस्तों आप यहां पे भी देखोगे, ये जैसे दिखा रहा है गिलगिट बाल्टिस्तान है, ये पीओके है, ये लिखा हुआ है पीओके, ये जम्मू और कश्मीर है, यहां से शुरू, यहां से ये गिलगिट बाल्टिस्तान है यहां से, और ये ग्वादर है यहां से ये, एंड देन फर्दर इट गोज लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ये ऊपर चला जाता है फिर, ठीक है, जब तक ये पहुंचता है काशगर। तो अगर आप इधर देखोगे तो आप ये वाला जो एरिया है
वो वाला एरिया ये है, काशगर ये है। और ये फसाद की जड़ है क्योंकि यहां पे पाकिस्तानियों ने क्या करा है कि इस पूरे एरिया में दोस्तों, चाहे वो क्वेटा हो, चाहे वो गवादर हो, चाहे वो कराची हो, आपका इसके अलावा नॉट इन पेशावर सो मच बट डेफिनेटली इन सम एरियाज ऑफ लाहौर एंड ऑल्सो इस्लामाबाद। इन लोगों ने करा क्या है मैं आपको बताता हूं। इन लोगों ने चाइनीज वहां पे बसा लिए हैं, पाकिस्तानी फौज ने और पाकिस्तानी सरकार ने चाइनीज बसा लिए हैं। इसलिए आपने देखा होगा कराची में वो औरत ने अटैक करा था, एक बलोच औरत थी, 2-3 उसके बच्चे थे, शी वॉज हाईली क्वालिफाइड, पोस्ट ग्रेजुएशन उसने कर रखा था, हस्बैंड था, परिवार था। उस लेडी ने अपनी जान दे दी और 3 चाइनीज इंजीनियर्स को अपने साथ ले गई। कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट पे उसने कराची पे अटैक करा था। ये आपने सुना होगा, बड़ा फेमस वाकया। अब लेटेस्ट क्या चल रहा है इसमें कि विमेन आ रही हैं सामने, बलोच औरतें कह रही हैं कि हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत एक दिन और नहीं झेलेंगे, इनकी टिरनी एक दिन और नहीं झेलेंगे। तो ये लड़ाई खून खराबा वहां पे चल रहा है दोस्तों बलूचिस्तान में। मैंने सोचा आपको बता दूं और एंड में इस मैप से मैंने कारण भी बता दिया। लोग कह रहे हैं बलोच क्या कर रहे हैं, बलोच क्या कर रहे हैं। बलोच कह रहे हैं कि यार जो हमारे बच्चों की चीजें हैं, जो हमारे घर परिवार की चीजें हैं, जो हमारे बलूचिस्तान की जो मिनरल वेल्थ है, वो सारा आप चोरी कर रहे हो। और जब आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप जमीन से निकाल दो, आपने चाइनीज को पट्टे पे दे दिया, आपने पूरा बलूचिस्तान चाइनीज को सौंप दिया कि भाई तुम निकाल लो, तुम लूट के ले जाओ, थोड़ा सा हमें भी दे देना, हम तुम्हें नहीं देंगे। यहां पे ऐसा है दोस्तों कि सुई एक जगह है जहां पे गैस निकलती है पाकिस्तान में, ठीक है। सुई की गैस लाहौर जाती है, वहां पे पाकिस्तानी पंजाबी का चूल्हा जलता है, और जो बलूचिस्तान में जो माँ है ना, बूढ़ी माँ, उसकी आंखें पथरा गई हैं धुएं से, उसके फेफड़े चले गए धुएं से। वो जंगल से लकड़ी लाती है, तब अपने बच्चों का खाना बनाती है। सुई के अंदर ये हाल है। सुई वो गांव है जहां से गैस निकलती है, वहां से गैस जाती है लाहौर। लाहौर की बड़ी बड़ी कोठियों में, बड़े बड़े घरों में गैस जलती है, उनका चूल्हा जलाती है। लेकिन ये मर रहे हैं यहाँ पे। और इनके अगर ये आवाज़ उठाते हैं तो इनके भाइयों को मार दिया, बाप को मार दिया, बेटे को मार दिया, पति को मार दिया। तो अब बलोचों ने हथियार उठा लिया और बलोच हथियार उठा के चले गए पहाड़ों में। जो यंग मैन एंड वुमेन है वो हथियार उठा के पहाड़ों में चले गए। औरतों ने जाना शुरू कर दिया आजकल। अब क्या हो रहा है कि ये लोग चुन चुन के पाकिस्तानी फौज को मार कम रहे हैं, दौड़ा ज़्यादा रहे हैं। ये आज का अटैक और ये आखिरी अटैक नहीं है, ऐसे अटैक होते रहेंगे, आप देख लेना। दोस्तों एक आखिरी बात, अक्सर मुझसे पूछते हैं पाकिस्तानी, फ़ोन करते हैं जो मुझे जानते हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि यार बलूचिस्तान का खून खराबा कब। मैंने बोला देखो, इसको ना, ये कर्म होते हैं लोगों के, अंग्रेज़ उसको कहते हैं ना कर्मा। कर्मा, जैसा बोगे वही फसल निकलेगी, जो बीज बोगे। तुम जो है ना, तुम बीज बोते हो यहां पे, ठीक है, तुम फसल काटते हो यहां पे। ये कर्म है, कोई कुछ कर नहीं रहा है इसमें, किसी का आपका मेरा कोई लेना देना नहीं है। नोबडी, आप कितनी भी आपकी कॉन्स्पिरेसी थियोरीज हो, इसमें मोसाद की साजिश है, किसी की साजिश नहीं है, ये कर्म है। हिंदू जो है, सनातनी है, वो कर्म को मानता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। द रोड टू पीस इन बलोचिस्तान पासिस थ्रू कश्मीर। इतनी सी बात है, जो समझ गया वो समझ गया। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।